जितने बच्चे टीचर सभी हम मात्र छुट्टी के लिए वो लोग देना चाह रहे हैं, तो छुट्टी के लिए देंगे तो ये हड़ताल स्थगित नहीं होगा। देखिए, आश्वासन दिया जा रहा है, अभी कोई भी फाइल साइन नहीं हुई है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा प्रोसेस है। यही करना सर अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारी मांग है नियमितीकरण की बस वो कर। तो आज अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन का 22वां दिन है। एक तरफ मौसम की मार है, आप देख सकते हैं कि बरसात काफी तेजी से गिर रही है, सुबह से ही गिर रही है। ये लोग एक तो पंडाल में परेशान है, बारिश की वजह से पूरा जो जगह है वो गीला है, और दूसरी तरफ जिला प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और इनसे बातचीत की है। और क्या बातचीत की है वो इनसे ही पूछ लेते हैं। धर्मेंद्र जी यहाँ पर है, जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर आई हुई थी, क्या बातचीत हुई आज? जिला प्रशासन की टीम अभी आई थी, यहाँ से हटना है आपको बोल रहे थे कि यहाँ उचित नहीं है, आप स्कूल में जाकर के प्रदर्शन कर सकते हैं ऐसा करके। कल वहाँ बैठे थे तो वहाँ से शिक्षा मंत्री के निवास जाने का आपकी टीम कल गए थे, हम लोग 5 लोगों का सदस्य टीम गए थे। तो वहाँ मुख्य सचिव से बात हुआ, शिक्षा सचिव से कमलप्रीत जी से, तो उनका कहना है 2-3 मांगों पर वो सहमत हो रहे थे। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी के पास गए तो वो बोले कि मैं आप लोगों के विषय में कंफ्यूज हूँ करके बताया, खुद बताया। मतलब कि मंत्री जी बोले कि आपका भर्ती जो है पहले कंपनी में हुआ था, फिर नियम बदला, तो बोले आप अतिथि शिक्षक हैं, स्कूल में आपको रखा गया है शाला विकास समिति से। तो इस बीच के मैटर में बहुत सारा जिस संशोधन लेटर जारी हो चुका है, जो शिक्षा मंत्री जी को हम लोग बताए कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा बात है, हमको भी नियमित शिक्षक की तरह ही पेमेंट मिलता है और 62 साल के लिए हमारा जॉब जो है सिक्योरिटी हो चुका है। तब उनको पता चला कि मैं तो नहीं समझ रहे थे, तो अपने सचिवों को, निज सचिवों को बोले कि पूरा लेटर निकाल लो और इनके साथ फिर मीटिंग करो, फिर जो सार्थक हो सकता है इस पर विचार करेंगे करके। और अभी सुनने में आ रहा है कि मात्र छुट्टी के लिए वो लोग देना चाह रहे हैं, तो छुट्टी के लिए देंगे तो ये हड़ताल स्थगित नहीं होगा। सार्थक चर्चा हुई है? सार्थक चर्चा बस हुआ है, सार्थक नहीं हुआ है। सार्थक कब होगा? जब हमारे लायक कुछ निकलेगा तब वो सार्थक होगा। किन मांगों को मान लिया गया है और कहां पर पेच फंस रहा है? वो क्या है, हमारा तो मेन था, जैसे सिविलियन तो मेन था नियमितीकरण। अब नियमितीकरण नहीं हो रहा है तो हमको समान काम समान वेतन 38,000 वर्ग एक का ग्रेड पे होता है, वो हमको मिलना चाहिए। परंतु वो लोग कह रहे हैं कि आपको छुट्टी नहीं मिलता है, 10 महीने का पेमेंट मिलता है, 12 महीने का नहीं मिलता। तो 12 महीने का पेमेंट है और छुट्टियां जो ELCL होता है वो देंगे और थोड़ा बहुत वेतन वृद्धि करेंगे, सचिव जी का कहना था, शिक्षा सचिव का। परंतु यहाँ हड़ताल खत्म करने का दबाव आ रहा है शिक्षा मंत्री जी के। जिला प्रशासन द्वारा क्या फरमान जारी किया गया आप लोगों वो तो अभी चर्चा चलेगा, फिर इसके बाद पता चलेगा उनके दिल में क्या चल रहा है। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? निर्णय जब तक सार्थक वहाँ से हम लोग का बैठक नहीं होगा, क्या मिलने वाला ये चीज सार्थक नहीं हो जाएगा ना, पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक कैसे चले जाएगा, है ना। हम तो ऐसे भी मर रहे हैं ना, वहाँ यहाँ मरेंगे, क्यों दिक्कत नहीं है। मतलब चाहे कोई भी निर्णय लिया जाए आप लोग नहीं हटेंगे यहाँ से? नहीं, निर्णय कोई भी नहीं, हमारे लायक निर्णय लिया जाएगा तो हम लोग हटेंगे। हमारे लायक निर्णय नहीं होगा, देखो कंप्रोमाइज जो होता है ना, तो दोनों तरफ से होता है, सामान्य तरीके से। हम किस चीज को अभी दे सकते हैं, आप उस चीज पे चर्चा होना चाहिए ना। एकदम भीख लेने जैसा थोड़ी है कि आप भीख दे दिए, फेंक दिए, किसी कुत्ते को कच्चा रोटी दे दिए खा लिया, ऐसा नहीं। शिक्षक है, शिक्षक की मर्यादाएं होती है, उसके हिसाब से गौरव की बात है, सम्मान की बात है, सम्मान के लायक कुछ होना चाहिए। धर्मेंद्र वैष्णव जी है और इनकी टीम जो है कल गई हुई थी। एक महिला से भी बात कर लेंगे। जी तुलसी जी, कल आप लोगों की टीम गई थी, क्या समझ में आ रहा है कि और क्या बेहतर होना चाहिए आप लोगों को? देखिए, कल चूंकि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा हमको बुलाया गया था और हम शिक्षा मंत्री जी के पास मुलाकात किए हैं और उनके द्वारा स्पष्ट तरीके से हमारे प्रति सहानुभूति उन्होंने व्यक्त किया है और 2 चीजों पे उन्होंने अपनी सहमति दी है, जिसमें 12 माह का वेतन है हमारा और शासकीय अवकाश की पात्रता उन्होंने कही है, उस पे वो प्रस्ताव उन्होंने बना के भेजा है, बोला है। लेकिन हमने वहाँ पे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से एक अपनी प्रमुख मांग रखी है। चूंकि हम 11 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो एक प्रमुख मांग हमने दमदारी से रखी है कि हमारा भी एक ग्रेड पे निर्धारित कर दिया जाए, जो कि 38,100 है। उनके लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मैं इस संबंध में प्रस्ताव बना के वित्त विभाग में भेजूंगा और आपके लिए जो भी उचित हो सकता है आपके वेतन से संबंधित, चूंकि 2 चीजों पे उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि वो 2 चीजें आप देंगे करके। विषय पे आप लोग संतुष्ट है? हम संतुष्ट हैं भी और नहीं भी मैडम,
क्योंकि संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि दो चीज तो हमें मिल रही, पर हमारा जो वेतन विसंगति वाला जो चल रहा है 11 वर्षों से सेवा देने के बाद जो 38,100 जो हमारा मूल वेतन एक ग्रेड पे निर्धारित कर देते हैं, उस पे मंत्री जी का सकारात्मक पहल होता है तो हम और संतुष्ट हो तो जाएंगे। अभी जो हाल ही में शिक्षक जो अभी भर्ती हुए हैं उनके बराबर भी नहीं हो, नहीं हो पा रहा है, तो हमने उसीलिए बोला है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से कि हमारी जो एक ग्रेड पे निर्धारित कर दिया जाए हमारे को 38,100, जो कि लगभग सभी का है मैम। अभी वर्तमान में भी जो व्याख्याता भर्ती हुई थी 2019 में, उनका भी ग्रेड पे 38,100 था। तो चूंकि हम 11 वर्षों से सेवा दे रहे हैं तो एक ग्रेड पे हमारा निर्धारित कर दिया जाए 38,100। पंडाल की जो स्थिति है, चारों तरफ पानी जो है जाम हो गया है, नीचे गीला है, ऊपर गीला है, बच्चे हैं परेशान, आप लोग एक तरफ हो ही रहे हैं, दूसरी तरफ अभी पुलिस महकमा पूरा यहाँ पर आया है, जिला प्रशासन की टीम आई है, तो आप लोगों से क्या कहा गया है और आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए मैम, आज हमें पुनः शिक्षा मंत्री जी के जो वहाँ पे प्रतिनिधि थे उनके द्वारा हमें पूरा बंगले पे बुलाया गया है, नया रायपुर पे बुलाया गया है। उन्होंने कहा है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो आपके हितों में निकला है उस डॉक्यूमेंट को लेके आप आइए, हम पुनः उस फाइल को देखेंगे करके। तो हमारी टीम फिर पुनः आज वहाँ कुछ करेगी आदरणीय मंत्री। तो ये देखिए कि पानी इसका दर भर गया था कि यहाँ जो तालपत्री है वो टूट गई है और बीच में महिलाएं और बच्चे जो है वो बैठे हुए थे और अचानक ये पानी ज्यादा भारी हुआ, नीचे गिर गए। बच्चे भी हैं तो सब धीरे धीरे अब हट रहे हैं। तो आप लोग अभी क्या करेंगे, मतलब यहाँ से हटने का निर्णय ले रहे हैं? जी, हमारी टीम आज पुनः जा रही है, मैडम मंत्री जी के बंगले में उनके निवास स्थान पे, और जो उन्होंने हमको बोला है कि आपका जो भी फाइल है अभी तक, आपकी भर्ती, आपकी सेवा शर्त और आपके लिए क्या क्या नियम संशोधन हुआ है और किस तरह से हो सकता है, तो हम अपने जो फाइल है उसको लेके आदरणीय मंत्री जी। पंडाल छोड़ रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल पंडाल छोड़ने वाली स्थिति निर्मित नहीं हुई है। हमारी जो डेलीगेट्स टीम है वो एक बार पुनः जाएगी, उसके पश्चात जो है निर्णय लिया जाएगा। अगर इस बीच कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है तो मैडम इतने दिनों तक तो हम सब चीज के लिए रेडी रहे हैं, अंत का भी निर्णय, मतलब अंत के लिए भी रेडी रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तुलसी जी को अभी आपने सुना, और जी भैया क्या करें? एक्चुअली हमको यहाँ से हड़ताल स्थल हटाने का भी आदेश आ गया है, यहाँ से आप हटाइए करके आदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको दिखाया गया है कि आप यहाँ से हटा दीजिए करके। तो हम जाए तो जाए कहाँ, हमारे पास समस्या है, स्थिति भी ऐसी है, इसमें से भी हटाने की बात कर रही तो हम रोड पे फिर आ जाएंगे, रोड पे बैठ जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर नहीं करने दिया जा रहा प्रदर्शन तो फिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हम लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम इन मांगों को लेकर के हम प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, और हम शांतिपूर्वक करें, किसी प्रकार के अहिंसात्मक तरीके से करें। आप लोग आशावादी रूप से आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की किरण एक जाग रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन और अधिकारी दबा रहे हैं इस चीज को, पुलिस प्रशासन और अधिकारी इसको दबा रहे हैं और कहीं न कहीं आदेश दिखा करके कि इनको हटाया जाए करके। फोर्स भी आ गई है, देख सकते हैं पुलिस वाले। रुकेंगे मैडम, उनकी अगर जेल लेके जाएंगे तो हम जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। ठीक है, तो जब तक सार्थक चर्चा ना हो तो जाएंगे कि रुकेंगे? जी रुकेंगे मैडम, बिल्कुल रुकेंगे। देखिए, आश्वासन दिया जा रहा है, अभी कोई भी फाइल साइन नहीं हुई है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा प्रोसेस है। जैसे कि इससे पहले भी हमको आश्वासन देके पहले भी हड़ताल हमारा 2 बार बंद कराया गया है और आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है मैडम। तो जब तक आदेश नहीं आ जाता हम नहीं हटेंगे। यहाँ तो पुलिस आ गई हमको हटाने के लिए, अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। हम तो डटे रहेंगे, ये तो निश्चित है। बोल दिया गया है जी, सर लोग बोल रहे हैं, ये तो निश्चित है मैम, हम तो डटे, भले हमको पानी में भीगते हुए सड़क पे बैठना पड़े, लेकिन हम तो रहेंगे, डटे रहेंगे भाई। यहाँ भी परेशानी हो रही होगी? अभी तो देखिए मैम, पूरा पानी बह रहा है, चू रहा है ना, पूरा देखिए नीचे, देखिए पूरा जमीन भीगा हुआ है। बिल्कुल भी बैठने लायक जगह नहीं है, जमीन। अब फिर भी बैठे हुए हैं भाई? बिल्कुल मैडम, जब तक सार्थक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बैठे ही रहेंगे। गीला होगा नीचे पूरा। अभी हटने के लिए कहा गया, आदेश आया, बोल रहे कि हटना है यहाँ से, हटेंगे कि नहीं? नहीं हटेंगे मैडम, हमारे लिए कोई सार्थक रिजल्ट निकला ही नहीं है, कहाँ जाएंगे। लोगों की टीम चर्चा करने गई थी, उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है, फिर भी नहीं हट रहे। तो जब तक किरण नजर आना और यहाँ तक पढ़ना में अंतर होता है मैडम। तो जब तक हमको लिखित में कोई चीज नहीं मिलेगा, हमको संतुष्टि जब तक हमको नहीं होगी तब तक हम नहीं हटेंगे। अगर कार्रवाई होगी तो तैयार है, अगर जाती है तो तैयार है, इसके लिए भी तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके लिए भी ये तैयार है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा लेकर महिला यहाँ पर आई हुई है। कब से बैठे आप लोग? हम लोग 1 तारीख से बैठे हैं, आज हमारा 22 दिन हो गया हमारे हड़ताल का।
पानी जो है भर चुका है और बेहद परेशानी है इस पंडाल में बैठने में, लेकिन फिर भी ये देखो छोटा सा मासूम सा बच्चा लेके बैठी हुई। अभी आप लोग यहाँ बैठे थे ना जब पानी गिरा, तो पानी इसी के ऊपर गिरा मैडम। तो अभी कैसे करेंगे, यहाँ से हटेंगे कि नहीं मैडम, खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे। 22 दिन की मेहनत खाली हाथ नहीं जाएंगे? खाली हाथ नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे मंत्री जी से, क्योंकि लगातार आप लोगों को बुलाया जा रहा है चर्चा करने के लिए, कुछ निवेदन करेंगे? बस मैं यही कर अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं नियमितीकरण की, बस वो करते हैं। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि इनकी टीम तो गई थी बात करने के लिए, कुछ विषय पर चर्चा हुई जिसमें 12 महीने की वेतन और इसके साथ ही छुट्टियों पर बात हुई, लेकिन मामला अटक रहा है पेमेंट पर, क्योंकि पेमेंट इनका जो है 20,000 के आसपास है और इन्हें 38,000 के आसपास पेमेंट चाहिए, जिसको लेकर ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ अड़े हुए। तमाम मुसीबत, तमाम पानी बरसात के बीच भी यही डटे हुए। उनका कहना जब तक कागजों पर ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, ठोस कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक ये लोग यही बैठेंगे, चाहे इन्हें जेल क्यों ना जाना पड़े। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।